45 से 50 मार्क्स का हो सकता है। हाँ हो सकता है रजा, बस कोशिश करो कि 45 के करीब का रखो। अच्छा देखो, एक अब बात है ना, लूप वन में कौन से क्वेश्चंस नहीं आने चाहिए कभी? जिन पे आपको रीडिंग या थिंकिंग करनी पड़े, जिन पे थिंकिंग या रीडिंग का काम हो, बस इतनी सी बात है। दिस इज व्हाट डिफाइंस क्या लूप वन में आएगा क्या नहीं आएगा। तो एक दफा अपने क्वेश्चंस को एक नजर देख लो कि क्या मैंने कोई ऐसे क्वेश्चंस तो नहीं डाल लिए हुए जिनमें स्टिल रीडिंग और थिंकिंग आ रही है, सोच के करने पड़ रहे हैं। P2 के लूप सिमिलरली मार्क होते हैं, उनमें सिर्फ एक फर्क होता है। P2 के ना लूप बिल्कुल सेम मार्क होते हैं, उनमें एक फर्क होता है। आपने बस देखना होता है कि इनमें कैलकुलेटर से डायरेक्ट आंसर निकाला जा सकता है जल्दी से, उनको भी हम लूप वन में ले लेते हैं। अगले लूप बनाने नहीं होते, वो हमने सॉल्व करने होते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा आपने कब करने हैं जिमिल, वो मैं आपको एलोकेट करूंगा, डोंट वरी। डोंट वरी, वो अभी पहले 4-5 दिन जो होते हैं ना, वो लूप वन की के लिए बेटे वो डेडिकेटेड होते हैं। पहले 5 दिन मैंने सिर्फ लूप वन करवाना होता है। उससे ये होता है कि एक दफा जिंदगी में सेट हो जाती है। ले जी, हम नवंबर 25 वेरिएंट 12 के अंदर है। आ जाए जी, हमने क्वेश्चन 11 कर लिया था। आगे 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 भागेंगे। अच्छा, अब आपने देखा है कई दफा 3-3 4-4 पेजेस तक कोई लूप वन का क्वेश्चन नहीं आता बेटे, तो उसमें घबराना नहीं होता। अब आप अगर किसी फ्रेंड को बताओ अपने, जिसको ये लूप सिस्टम का नहीं पता, आप उसको बताओ मैं ये सारे बड़े क्वेश्चन छोड़ देते हैं, मैं छोड़ देता हूँ और मैं बाकी के सवाल करता हूँ, वो कहेगा तुम मेंटल हो, तुम क्वेश्चन छोड़ते कैसे हो। तो हमने ना एक्चुअली कभी ये बात सोची नहीं होती कि क्वेश्चन छोड़ा भी जा सकता है, 3-4 पेज छोड़ के भी काम हो सकता है। हाँ चल, मैं जा रहा हूँ बेटा। ठीक है, 2 to 3 प्लान। तो अब्दुल्ला अफजाल, इसमें अपने आप को 2-3 मिनट ऊपर दे देना बेटा। चलो भाई इधर आ जाओ, मल्टीप्लीकेशन खोल, ओपन करें इसको। 1 into 3 is 3, 3 into 4 is 12 under root 2, plus under root 2 into 1 is under root 2, plus under root 2 into 4 is 4 into under root 2 into under root 2 क्या हो जाएगा, under root 4 which will become 2। बेटे ये देख लो साइड पे, under root 2 into under root 2 will become under root 2 into 2 which is under root 4 which is 2। ठीक है, नवंबर 25 वेरिएंट 12 बेटे, नवंबर 25 वेरिएंट 12। अब बेटे 3 + 8 11 हो जाएगा और +13 अंडर रूट 2 हो जाएगा। नवंबर 25 वेरिएंट 12 सर्ड्स है बेटे। अगर किसी को ये नहीं समझ आया बेटे, आपने सर्ड्स की वीडियो देखनी है, आपको फौरन समझ आ जाएगा बेटे। सर्ड्स है। ताहा फहीम, मैंने एक स्क्रीनशॉट घर पहुंचा दी ना इस टाइम पे, 4 अप्रैल को, ठीक है, सेट कर देंगे तुझे तेरे घर वाले, मैं तुझे बता रहा हूं। मत मुझे ऐसे लिमिट पे पुश कर। बेटे ये 12 कैसे है मैं बता देता हूँ बेटे। बेटे ये देखो, ये जो 3 is 4 under root 2 से मल्टीप्लाई होगा बेटे, तो हमने रूल पढ़ा था, नंबर नंबर से मल्टीप्लाई होता है, अंडर रूट से मल्टीप्लाई होता है। तो 3 4s are 12 और अंडर रूट अपनी अपनी जगह पे रहता है। फिर बेटे जब अंडर रूट 2 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वो अंडर रूट रहता है बेटे। सो 12 under root 2 प्लस 1 under root 2 13 under root 2 हो जाता है। बेटे ये जब अंडर रूट 2 4 under root 2 से मल्टीप्लाई होता है तो 4 तो वैसे ही रहता है, अंडर रूट से मल्टीप्लाई हो जाता है बेटे। तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर कर लें तो वहां से भी बेटे सेम आंसर आ जाता है। ठीक है बेटे, यहां तक सब लोगों को क्लियर हो गया? एवरीवन ओके, एवरीवन फाइन। चलिए अच्छा बेटे, अब देखिए नेक्स्ट बात देखते हैं हमारे साथ। नीचे कौन सा क्वेश्चन है बेटा? नीचे क्वेश्चन है बेटा हमारे पास रैशनलाइजेशन का। जी, मैंने बताया था ना कि ये पक्का आना है पेपर में। 1 ओवर 1 - √7 ये इस साल आना ही आना है भाई, पक्का पता है हमें। ऊपर आ जाएगा बेटे 1 - √7 और नीचे आ जाएगा बेटे 1 + √7 इंटू 1 - √7। तो बेटे वो हो जाएगा a² - b², 1 - √7 ओवर a², 1² -√7 का स्क्वायर। बेटे 1 - √7 ओवर 1 - 7 हो जाएगा। तो 1 - √7
ओवर -6 आ जाएगा। ठीक है। अब बेटे ये जो माइनस है इसको हमने ऊपर लाजमी भेजना है। सो हम न्यूमरेटर से भी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को -1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ताकि नीचे से -1 खत्म हो जाए। तो हम क्या हो जाएगा बेटे, -1 प्लस √7 डिवाइडेड बाय 6। बेटे डिनोमिनेटर को नेगेटिव नहीं छोड़ते। हाँ बेटे मैं डिनोमिनेटर में बता देता हूँ बेटे, इसमें a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा था ना, a प्लस बी ए माइनस बी बन रहा था, तो उसको आपने a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड बना दिया। बेटे ये रिजल्ट्स की रैशनलाइजेशन लाजमी कर लो बेटे। किस किसने अभी तक नहीं की हुई, अपने पास साइड पे लिखो, मोबाइल में अलार्म लगाओ, मोबाइल में अलार्म लगाओ, 8:30 का अलार्म लगाओ, तुमने 8:30 वीडियो देखनी है पहले, 8:30 का अलार्म लगाओ भाई। इस तरह तो दिन गुजरते जाएंगे। मैं फर्स्ट से कह रहा हूं अभी 5 दिन गुजर गए ना। जिमल यस, इफ इट इज नॉट अ थिंकिंग बेस्ड क्वेश्चन बेटे, तो उसमें अगर थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं है, रीडिंग इन्वॉल्व नहीं है, डायरेक्ट सॉल्विंग करनी है, तो आप 5वां का क्वेश्चन भी कर सकते हो लूप 1 में। डिनोमिनेटर का नेगेटिव लाजमी रिमूव करना है एग्जामिनर, क्योंकि मार्किंग स्कीम में रिमूव करते हैं रामीन। यार पता है मसला क्या है, एग्जामिनर्स का ना मूड जो है ना, मैं आपको दिखाता हूँ, मैं आपको आई शो यू हाउ दे डू दिस। अब अगर उसने ये लिखा हुआ है ना मार्किंग स्कीम में, तो इसका मतलब है कि वो जो पेपर चेक कर रहा होगा ना, वो जो पेपर चेक कर रहा होगा ना, वो नीचे वाले -6 के साथ परेशान होगा। ठीक है, डन होंगे। कैन आई प्लीज गो स्लो कश्माला, कैन यू प्लीज सॉल्व द पेपर बिफोर द क्लास एंड ट्रीट द पास पेपर हाउ इट इज सपोज टू बी ट्रीटेड। चुत्ते लगाऊंगा मैं तुम लोगों को। पता नहीं घर वाले क्यों नहीं ध्यान रख रहे, घर वालों ने इतनी इतनी फीसें भरी हैं, वो क्यों नहीं ध्यान रख रहे कि एक बच्चा पास पेपर सेशन में इतने पैसे लगवा के भी पास पेपर किए बिना नहीं अब आ रहा है क्लास में और आके कह रहे स्लो पढ़ाओ। भाई आपने ये क्वेश्चन किया हो, आप मेरा सर फाड़ दो कि भाई सर जैन ये क्या बच्चों वाले क्वेश्चन पे बैठे हुए हो। 16 क्या होता है, किसकी पावर होता है? 16 होता है 2 की पावर। 16 is 2 4s are sorry 2 8s are 2 4s are। भाई पेपर नहीं करके आओगे तो यहाँ रॉकेट साइंस है सारी। सो 16 is basically 2 raised to power 4। But I know we hate negative powers. First, let's go to the denominator. Power will become positive, and then 16 की जगह पर बेटे लगा दो 2 की पावर 4 होल रेज टू पावर 3/4। पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 4 कट जाएगा, आपके पास बच जाएगा 1/2 क्यूब, तो 1/8। आपको ये बात याद रखनी है, मैथ्स पीपल हेट नेगेटिव पावर्स, मैथ्स पीपल हेट नेगेटिव पावर्स। तो आपने क्या करना है, आपने पहले उसको डिनोमिनेटर में भेजना है, पहले आपने डिनोमिनेटर में भेजना है। 4 का स्क्वायर कर लोगे तो फिर दोबारा और कटिंग करनी पड़ेगी ना। बेटे ये देखो, जिसने 4 का स्क्वायर किया होगा वो जब ऊपर 3/4 पावर लगाएगा तो बेटे 2 1s और 2 2s और 4 हो जाएगा। अब फिर तुम्हें और सिंप्लीफाई करना है, 4 की पावर 3/2 पड़ी होगी, तो अब फिर तुम्हें उसको 2 स्क्वायर करना पड़ेगा और फिर 3/2 करोगे, फिर 2 2 से कट जाएगा, तो फिर 1/2 क्यूब बच जाएगा, वो 1/8 आ जाएगा। दैट इज ओके एज वेल, वी आर फाइन, वी आर फाइन। ठीक है। किस किसने ये नीचे वाले तरीके से किया था? सो दिस वाज ओके, दिस वाज ओके वे टू डू दिस। डन हो गया बेटे, मैंने इसको प्राइम फैक्टराइज किया, ये एलसीएम नहीं हुरैन, हुरैन बेटे दिस इज प्राइम फैक्टराइजेशन। इससे हमें पता चल गया कि 16 किसकी पावर है। 9 का स्क्वायर एज अ सिंगल पावर इनटू दिस एज अ सिंगल पावर ऑफ 3। बेटे 9 क्या होगा, 3 स्क्वायर्ड का स्क्वायर, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटे, 4 × 3 की पावर ½ बेटे सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है तो पावर्स क्या हो जाती है बेटे ऐड। 3 की पावर 4 में से हाफ माइनस कर दो, क्या आंसर आ जाएगा बेटे? 3 की पावर 3.5 लिख दो, या फिर एलसीएम लेके लिखोगे तो 7/2 लिख दो, या फिर
1 होल 1 3 होल 1/2 लिख दो, दैट इज ओके। डन हो गया बेटे। यहाँ 2 था, यहाँ 4 था ना बेटे, यहाँ 2 था, यहाँ 4 था ना, तो पूरी कटिंग नहीं होगी। हम्म। तो 9 की जगह पे हमने 3 स्क्वायर लगाया, पावर की पावर मल्टीप्लाई हो जाएगी 4, सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, सेम बेसिस मल्टीप्लाई हो रही है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। चलिए आगे आ जाए, आगे आ जाइए, आगे आ जाए, इजी क्वेश्चन था ये। 81 क्यों नहीं होगा बेटे? क्योंकि हमने पावर्स ऑफ 3 में रखना है ना, 9 स्क्वायर को 81 नहीं बना सकते ना, क्योंकि हमने पावर 3 की बेस में रखनी है बेटे, हमने 3 की बेस में रखना था, तो 9 को 3 बनाना था, तो 3 स्क्वायर पहले करना था। डन। चलिए एफ इनवर्स निकालें। एफ इनवर्स कैसे निकालते हैं? एफ ऑफ एक्स की जगह वाई रखते हैं, वाई इज इक्वल्स टू ए एक्स प्लस थ्री, तो वाई माइनस थ्री इज इक्वल्स टू ए एक्स, और एक्स की वैल्यू आ जाती है वाई माइनस थ्री ओवर ए। अब एक्स की जगह हटा के एफ इनवर्स ऑफ एक्स लगा देते हैं, और वाई की जगह हटा के एक्स लगा देते हैं, तो एक्स माइनस थ्री डिवाइडेड बाय ए हमारे पास आंसर आ जाएगा। डन हो गया। अब उन्होंने कहा था जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज दिस, जी ऑफ एफ ऑफ एक्स इज दिस। राहिम ये तो बिल्कुल गलत है ना बेटा। राहिम मुझे एक बात सुनो ना, मेरी बात सुनो, आप क्या कर रहे हो? 3 की पावर -1/2 नीचे जाके 3 की पावर +1/2 होगी ना, वो 3 स्क्वायर कैसे हो गया? बेटे ये देखो, 3 की पावर -1/2 को अगर आप डिनोमिनेटर में लेके भी जा रहे हो बेटे, तो नीचे जाने से तो बेटे पावर पॉजिटिव होती है, आपने पावर फ्लिप कर दी है। वो तो आप ये कर सकते हो ना, दैट इज वाई इट इज रॉन्ग बेटे। चलिए, ऑल राइट। बी पार्ट देखिए बेटे, जी एफ ऑफ एक्स पहले हम निकाल लेते हैं। सो बेटे जी एफ ऑफ एक्स क्या होता है? हम फंक्शन जी के अंदर एफ लिखेंगे। सो जी फंक्शन के अंदर एक्स की जगह ब्रैकेट डाल देंगे, प्लस बी होल स्क्वायर, और इसके अंदर एफ फंक्शन लिख देंगे बेटा। एफ फंक्शन क्या था? ए एक्स प्लस थ्री था बेटे ये फंक्शन। तो अब हम क्या करेंगे बेटे? दिस विल बिकम ए एक्स प्लस थ्री प्लस बी, हाँ जी के अंदर फंक्शन एफ पुट किया ना, या प्लस बी होल स्क्वायर। अब बेटे हमें पता है कि ये होल स्क्वायर ऐसे तो नहीं ओपन हो सकता, और हमें तो ए प्लस बी होल स्क्वायर ओपन करना आता है, ये तो नहीं ओपन करना आता हमें। तो हम इसको क्या करेंगे? हम इसको दो दफा लिख के एक्सपैंड कर लेते हैं, प्लस थ्री प्लस बी, और दोबारा ए एक्स प्लस थ्री प्लस बी लिख लेते हैं। अब इनको दो दफा लिखा और हम इसको एक्सपैंड कर लेते हैं, और इसको जब हम एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा बेटे, ये देखो। सो ए एक्स इंटू ए एक्स पहले करेंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, फिर ए एक्स जब थ्री से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो थ्री ए एक्स, फिर ए एक्स जब बी से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ए बी एक्स आ जाएगा। फिर थ्री की बारी आएगी, अब थ्री इन तीनों से बारी बारी मल्टीप्लाई होगा, जब बेटे थ्री ए एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो थ्री ए एक्स, जब थ्री थ्री से मल्टीप्लाई होगा तो नाइन, और बी से मल्टीप्लाई होगा तो थ्री बी। अब बी की बारी आएगी, बी इन तीनों से बारी बारी करके मल्टीप्लाई होगा, बी ए एक्स से भी होगा, इससे भी होगा और इससे भी होगा। सो दिस विल बी ए बी एक्स प्लस थ्री बी प्लस बी स्क्वायर। अब बेटे हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर ये आ गया। अब बेटे मैं एक्स वाली टर्म्स को हाईलाइट कर रहा हूं खाली। एक्स वाली टर्म्स है बेटे 6ax प्लस 2abx प्लस थ्री बी क्या हो जाएगा बेटा? 6b प्लस नाइन प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास यहां से। अब बेटे देखो, हम इसके नीचे उनकी इक्वेशन रखेंगे। क्वेश्चन ने कहा था कि जी एफ ऑफ एक्स जो आपका आएगा, दैट विल बी 9x² 24x और 16। तो बेटे अब हमारे पास यहां से देखो, हमारे पास 9 किसके इक्वल आ जाएगा? ए स्क्वायर के। तो यहां से हमें पता चल गया कि ए स्क्वायर्ड इज 9, तो ए की वैल्यू 3 आ जाएगी। और बेटे यहां से हमें पता चल गया, इस रीजन से बेटे हमें पता चल गया कि 6a
प्लस 2ab 24 आएगा, जो x के कोफिशिएंट्स है बेसिकली। सो 24 आएगा। a की वैल्यू पता है आपको, 3 6 3 are 18, 2 into 3 6 into b is 24। बेटे यहां से अब b की वैल्यू निकाल लोगे, 6/6 b 1 आ जाएगा हमारे पास, तो यहां से b की वैल्यू 1 आ जाएगी। नाउ फॉर सम ऑफ यू दिस माइट नॉट अप्लाई टू लूप 1, करेक्ट? फॉर सम ऑफ यू दिस माइट नॉट कम इन लूप 1, तो दैट इज ओके। अगर तुम्हें ये बुरा लगे, इसको लूप 2 में ले जाना, ठीक है? सो करना सिर्फ ये था कि एक जी एफ ऑफ एक्स उन्होंने निकाल के दिया था, हमने ऊपर से एक कॉम्पोजिट फंक्शन जी एफ ऑफ एक्स खुद बना लेना था। बेटे जब हमने कॉम्पोजिट फंक्शन बना लेना था तो हमने सिर्फ कंपेयर करना था, उनकी एक्स स्क्वायर टर्म हमारी एक्स स्क्वायर टर्म की इक्वल होनी चाहिए थी, उनकी एक्स टर्म हमारी एक्स टर्म की इक्वल होनी चाहिए थी। जिनको फंक्शंस नहीं आता, जिनको यहाँ कॉम्पोजिट फंक्शंस नहीं पता, वो थोड़ा सा सब्र कर लें, मैं खुद आप लोगों को स्ट्रीम में साथ करवा लूंगा, और ये क्वेश्चन मैं वहां पे भी करवा दूंगा। ए क्यों आपका गलत है बेटे? आपका ए कैसे गलत आ रहा है? किसका ये? अलीहा, योर ए शुड बी करेक्ट, क्योंकि आपने 9x² सही तो निकाला है। आपने एक्सपैंड नहीं ठीक किया, बिल्कुल भी एक्सपैंड ठीक नहीं किया हुआ। नहीं बेटे, ये 3 टर्म्स थी, इस तरह एक्सपैंड नहीं होनी थी। दीज वर 3 टर्म्स, दे वर नॉट सपोज टू बी एक्सपेंडेड लाइक दिस। अयान, ऐसा मैंने कब कहा था? मैंने कहा होगा कि अगर मैंने गाना गाया तो ये तुम लोगों का आखिरी दिन होगा। इसका ये मतलब नहीं था कि मैं आखिरी दिन गाना गाऊंगा। आई एम श्योर मैंने ये सेंटेंस डिफरेंट तरीके से फ्रेज किया होगा। ऑल राइट, चलो सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन। सॉल्व बाय फैक्टराइजेशन नॉन कैलकुलेटर पेपर में है भाई, नॉन कैलकुलेटर पेपर में बाय द वे। अच्छा, कौन सा क्वेश्चन 22 है? हम्म, चलिए साइड पे लिखें। 48 मल्टीप्लाई बाय 7, मल्टीप्लाई करने में क्या आंसर आएगा? उसके लिए स्क्वायर क्यों नहीं आता जी एफ ऑफ एक्स में? बेटे जी फंक्शन के ऊपर स्क्वायर था। 336। बेटे 336 के फैक्टर्स बनाए, 336 से कौन से फैक्टर्स बने थे? मैं लिखूंगा 1 into 336, ऑफ कोर्स दिस विल टेक सम टाइम, ठीक है? 2 से करेंगे, फिर 3 से करेंगे। हमने देखना है 62 कहाँ पे आना है। कहाँ पे आ रहा है 62? 56 into 6 के ऊपर आ रहा है। अच्छा, 6 into 56 पे आ रहा है। तो आप करेंगे, अब इनको प्लस करने से 6 + 56 जो होता है बेटे वो 62 होता है, लेकिन माइनस करेंगे तो -6 - 56 इज -62। तो 7x² -6x -56x -62 इज 0। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी कर सकते हैं, हाँ ब्रान, ट्रू। इन दोनों को कॉमन नहीं, इन दोनों से कॉमन नहीं, चलिए तो हमारे पास आ जाएगा इधर से कॉमन प्लस क्या है? 48, सॉरी मैं भी वही देख रहा था कॉमन क्यों नहीं आ रहा मेरा। +48, इधर से x कॉमन आएगा बेटे, 7x - 6, और -8 कॉमन आएगा बेटे, 7x, दरमियान वाला साइन चेंज हो जाएगा, -6 इज इक्वल टू 0। x - 8 7x - 6 इज इक्वल टू 0। x की दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो 8 आ जाएगी और एक x की वैल्यू 6/7 आ जाएगी। हाँ टाइम लग जाएगा थोड़ा सा, अजान तो कोई मसला नहीं है ना। देखो मेरी बात सुनो, एज लॉन्ग एज एक क्वेश्चन रीडिंग टाइम नहीं ले रहा और थिंकिंग टाइम नहीं ले रहा, तो हम उस पर सॉल्विंग टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, ठीक है? जानोगे? डू आई हैव अ फैक्टराइजेशन वीडियो? फिल्जा, क्या आप सुबह उठी तो आपने देखा व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास का नोटिफिकेशन आया हुआ था अलजबरा वाली का? हमने सुबह फैक्टराइजेशन पढ़ी पूरी, जब आप आराम से सो रही थी। उसकी रिकॉर्डिंग आपके एलएमएस पे अभी भी है, जाके वहां से देख लो, ठीक हो गया? अच्छा जी चलो,
ये हमारे लूप वन इसका खत्म हो गया। जी गाइस, हाउ मच डिड यू गाइस स्कोर ओवर हियर? 36 मार्क्स में से कितना स्कोर किया यहाँ पे? 36। कितने कितने मार्क्स स्कोर किए पहले ये बताओ। जो लोग ट्वेंटीज में हैं, यू गाइस नीड टू पिक अप ऑन योर टॉपिक्स। जो टॉपिक्स गलत हो रहे हैं उनको उनको बेटे सॉल्व करें। जो लोग ट्वेंटीज में अभी भी फंसे हुए हैं, ट्वेंटीज इज अ क्लियर इंडिकेटर के बच्चे के तीन चार टॉपिक्स हैं जो रह रहे हैं। 10 का मतलब है कि आपने टॉपिक्स याद ही नहीं किए हुए, आपको टॉपिक्स रोजाना रिवाइज करने की जरूरत है। 10 का मतलब है कि आपने टॉपिक सुना हुआ है और बस जो जिस दिन सुना था आपने उसके बाद कभी कॉपी खोल के नहीं देखी हुई है। राइट? जिस जिसके 10 में है, 10 से 20 में या इस तरह के हैं, तो तुमने मेरे साथ टॉपिक सुना हुआ है, उस टाइम पे समझ आया हुआ है, लेकिन उसके बाद कभी खोल के नहीं देखा हुआ। तो आपको नोट्स बेटे याद करने हैं, नोट्स याद करने हैं। बेटे मैथ्स इतना बड़ा रट्टा है, मैं आपको समझा नहीं सकता। मैथ्स आप जब तक मेमोराइज नहीं करोगे तब तक आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं है मैथ्स का। अच्छा जी, चलें देखते हैं 0580 वाले पेपर्स के साथ आप लोगों ने क्या किया है। ऑल राइट, ऑल राइट। एक मिनट देने भाई। ऑल राइट, चलिए पेपर नंबर 21 पे आ जाइए। बच्चों मेरे ख्याल से आप लोगों को ना एक रूटीन बनानी चाहिए। मेरी बात सुनो, आपको एक रूटीन बनानी चाहिए। आपको हर रोज किसी पॉइंट इन टाइम पे जेनोमेटिक्स में रिसोर्सेज वाला टैब खोल के रखना है। आप जब खाना खा रहे हो, जब आप वैसे ही रैंडम बैठे हुए हो, तो बेटे ये क्लास नोट्स जो हैं, बेटे इनको खोल लेना। बिल्कुल रीसेंट क्लास नोट्स हैं ये, अप टू डेट हैं। बेटे A to Z एक एक चीज करके बेटे उनको रिवाइज किया करो कि अच्छा यहाँ पे इस पेज पे ये प्रॉपर्टी है, इस पेज पे ये है। आप बेटे, हमें चीजें भूलना शुरू हो जाती हैं जब हम कैम्ब्रिज के पास जाते हैं बेटे। ठीक है, तो आपने याद रखना है। ठीक है, आपने एक एक प्रॉपर्टी याद करनी है बेटे, वरना इस तरह तो जिस तरह आप ट्रीट कर रहे हो, आप तो A1 में दोबारा मैथ्स का रीटेक दे रहे होगे सारे। ठीक है, आपको इसको थोड़ा सीरियस लेना है। बेटे याद रखिएगा, आपके पास मैथ्स का ग्रेड नहीं है ना, तो चाहे आप बायो के स्टूडेंट हैं आपकी इक्विवेलेंस नहीं बनती सही। सो आपको, यू हैव टू मेक श्योर तुम्हारा मैथ्स का ग्रेड A आए। अगर तुमने जरा सी भी इज्जतदार यूनिवर्सिटी में जाना है, अगर जाना है तुमने रूट्स वालों के डिग्री प्रोग्राम में, फिर ठीक है, फिर हो जैसे मर्जी फिर रहे हो। फिर तो थैंक यू फॉर द पॉकेट मनी दैट यू गेव मी फॉर दिस मंथ। फिर तो इजी सीन है। तुमने रूट्स LGU टाइप चीजें करनी है, वो तुम फिर करो, तुम खुद ही कर लो, वो तुम इजी सीन कर लो। लेकिन अगर कहीं ऐसे रिप्यूटेबल यूनिवर्सिटीज में जाना है, तो उसके लिए बेटे आपको क्या करना है, उसके लिए आपको मैथ्स का ग्रेड चाहिए। आपने लम्स जाना है, आपने IBA जाना है, आपको इंटरनेशनली किसी अच्छी जगह पे अप्लाई करना है, यू विल नीड मैथ्स का ग्रेड बेटे। चलो बच्चों, पहले लूप वन मार्क करवाओ। मेरे साथ टैली करो कौन कौन सी चीज लूप वन में मार्क की थी। 1 और 2 दोनों लूप वन में मार्क किए थे। राइट, अगले पेज पे चलो। 4 किया होगा मैंने, 5 किया होगा मैंने। 5 नहीं किया था। 3 किया था किसी ने? 3 किया था। ठीक है, अब 3 और 5 में से कोई एक कर लेना। ठीक है, क्योंकि दोनों जरा स्लो करने वाले क्वेश्चन हैं। अच्छा जी, ये नहीं मैंने किया हुआ यहाँ पे। जी, रिकरिंग डेसिमल को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना था, वो किया हुआ है। डन। जी, कॉलम वेक्टर वाले वेक्टर्स जो होते हैं वो बड़े फिट होते हैं, इजी होते हैं। स्टैट्स के साथ तो मैं बिल्कुल नहीं उलझता शुरू में ना।
स्टैट्स ऐसे ना काम खराब करती है। सर्कल्स अगर किसी का बहुत स्ट्रांग हो जाए या बहुत इजी डायग्राम लगे तो सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। जिसका स्ट्रांग हो जाए और उसका इजी, क्योंकि सर्कल में दो तरह के लोग हैं जिंदगी में। किस किस को सर्कल जहर लगता है? हैंड रेस, हैंड रेस। किस किस को सर्कल जहर लगता है? पूरा वोट करेंगे सब लोग, करो 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 हैंड रेस। ठीक है, वोट्स आर गोइंग अप अप 179 180, ठीक है। ठीक है, 200 लोग हो गए हैं। गुड, 200 पीपल हेट सर्कल्स, ओके। सही है, हैंड्स डाउन। लो रोल है, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ, मैं कर देता हूँ भाई, मैं कर देता हूँ, तुम लोग ना करो। किस किस को सर्कल बहुत फिट फिट लगता है? और लगता है कि अच्छा, अनलेस बहुत गंदी डायग्राम ना आई हो तो सर्कल सही होते हैं, हो जाते हैं। लाइक 3 पार्ट 4 पार्ट तो आराम से हो जाते हैं ना। 3 पार्ट तो हो जाते हैं, आधे से ज्यादा पार्ट्स हो जाते हैं। तो सी ऑलमोस्ट ऐसे हाफ हाफ पॉपुलेशन का वोट है। ठीक है, अब 200 लोगों का वो वोट था, 200 लोगों का वो वोट है। गेस करो बाकी 200 कौन है? 600 में से बाकी के 200 कौन है पता है? गैस करो। इन्होंने नहीं पेपर देना, इन्होंने पेपर, ये ऐसे करके इनको लग रहा है सर जैन ने जमात पढ़ा रहे हैं, नमाज पढ़ा रहे हैं, और वो अल्लाह अकबर किया हुआ, तो इन्होंने दोनों हाथ बांधे हुए हैं, ना ये उधर को वोट करेंगे ना ये उधर को करेंगे। दे आर टू स्मार्ट टू पार्टिसिपेट इन द क्लास। कोई बात नहीं, इनके लिए हम आखिरी दिन दुआ करवाते होते हैं कि अल्लाह मियाँ जिस जिस बच्चे ने अप्रैल में तमीज से पढ़ा, पार्टिसिपेट किया, सही से पढ़ा, अल्लाह मियाँ प्लीज सिर्फ उसका ग्रेड आए, बाकियों का ना आए। आमीन। ठीक है, और फिर जब इतने सारे लोग आमीन कहेंगे ना आप पे, तो आप खुद ही सेट हो जाओगे। ऑलराइट, अब क्या फायदा वोट करने, अब तो वोट गुजर गया। ऑलराइट, चलो आओ फंक्शन। फंक्शंस इज यूजुअली लूप वन, अनलेस इट्स अ वेरी हार्ड क्वेश्चन, ठीक है। बददुआ नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं अल्लाह मियाँ जिस जिसने पढ़ा उस सबका ग्रेड आए, यही कह रहे हैं। ऑलराइट, 3 ब्रैकेट्स एक्सपैंड वाला आज सुबह याद है, मैं तुम्हें बता रहा था, ये 3 ब्रैकेट एक्सपैंड वाला हर जगह पूछ रहे हैं। डू यू रिमेंबर? ये मैं सुबह भी बोल रहा था कि 3 ब्रैकेट वाला पूछेंगे, ये बहुत पूछ रहे हैं ये अलग क्वेश्चन ये लोग। ओके, विद रिप्लेसमेंट, नो नो, ये तो मुझे वैसे ही नहीं आ रहा समझ। ओके, डू यू सी कैसा जेम क्वेश्चन बीच में फंसा हुआ है? अच्छा, अब एक सेकंड रुकना। अभी आप पिछले पेपर में बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा क्वेश्चन करके आए हो, बिल्कुल पीछे अभी किया है ना। वो 4024 का क्वेश्चन था, जो ओ लेवल्स है। ये कौन सा कोड है? ये आईजीसीएसई का कोड है। डू यू सी इनका क्वेश्चन बैंक सेम किया है इन्होंने पीछे से। कल याद है हमने ये वाला क्वेश्चन किया था 3 ब्रैकेट्स वाला उधर ओ लेवल्स के पेपर में। ओ लेवल्स के पेपर में ये इस तरह का एग्जैक्ट क्वेश्चन किया था, ठीक है। ये अब आईजीसीएसई के अंदर दिया हुआ है। डू यू सी इन लोगों ने अपना आपस में क्वेश्चन बैंक सेम कर लिया है। एक होता है सिमिलर होना, एक होता है एग्जैक्ट सेम हो जाना। ये देखो, ये वाला क्वेश्चन हम अभी करके आए ना, इसका ए पार्ट देखो, जो 2 ब्रैकेट्स एक्सपैंड करने वाला पार्ट है, 2 ब्रैकेट्स एक्सपैंड करने वाला पार्ट है। सो ये इसलिए ओ लेवल के बच्चे के लिए आईजीसीएसई के पेपर करके जाना जरूरी है, और आईजीसीएसई के बच्चे के लिए ओ लेवल का पेपर करके आना जरूरी है। समझ आ गया? अब बात क्लियर हो गई ना कि क्यों दिए हुए थे होमवर्क में। सही है, शाबाश शाबाश शाबाश। ऑल राइट, अच्छा, ये दिस इज आईजीसीएसई ओनली। मैं ना कुछ क्वेश्चंस के ऊपर लिख दूंगा ओ लेवल्स वाले बच्चों कि ये आईजीसीएसई ओनली है, दैट मींस ये आप नहीं कर सकते, ये ओ लेवल वाला बच्चा नहीं कर सकता। ठीक है बेटे, ये मैं लिख दिया करूंगा कुछ कुछ क्वेश्चंस के ऊपर। तो जब मैं लिख दूं तो फिर आपने उन पर परेशान नहीं होना, स्किल इशू है आपका। कितने बुरे लोग हैं यार तुम लोग। दिस इज आईजीसीएसई ओनली एज वेल। ऑल राइट, और ये याद है, ये याद है सुपर फैक्टराइजेशन में स्पेशली करवाया था मैंने ये वाला पार्ट। ये याद है वो न्यूमरेटर की वर्किंग अलग और डिनोमिनेटर की वर्किंग अलग वाला क्वेश्चन। सो ये पेपर में ना, ये इनको बड़ा शौक चढ़ा हुआ है आजकल ये क्वेश्चंस पूछने का। ऑलराइट, कितने मार्क्स का लूप वन बना हमारा? सो दिस इज 3, and 3 into 5, 5 and 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20, and let's go. 20. I wanted to add circle 20, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.
33, 34, 35, 36, 37, 38। तो टोटल बना मेरा लूप 1। ठीक है, वेरी मच नाइस। मैं 40 का ही चाहता हूँ, 40 से आगे पीछे मैं नहीं चाहता इसको करने का। बड़ी मैं इतना बड़ा लेटर कैसे पढ़ूं? Before we analyzing the notes, मैं वो बता के भेजूंगा। अमन, अमन, अभी मेरी बात सुन। अभी बहुत लंबा देर पड़ी है, मैं तुम्हें एग्जैक्ट बता के भेजूंगा कि तुमने पेपर से 1 घंटा पहले क्या करना है, पेपर से 3 घंटे पहले क्या करना है, और पेपर से एक रात पहले क्या करना है। डोंट वरी अबाउट इट, आई विल गाइड यू, आई विल वॉक यू थ्रू द लास्ट डे, ऐसे एक एक घंटा करके। डोंट वरी, डोंट वरी, आई विल हैंडल दैट। तुम उसकी परेशानी नहीं लो मेरा बेटा। अच्छा, तो दूसरा वाला पेपर 0580 का दूसरा पेपर जल्दी से मैं लूज मार्क करवा लूँ। अच्छा जी, सिमेट्री कई लोगों की जिंदगी में लूप 1 है, कई लोगों की जिंदगी में लूप 3 है। ठीक है, सिमेट्री याद रखना, कई लोगों को सिमेट्री सामने नजर आती है। ठीक है भाई, और कई लोगों को सिमेट्री नहीं नजर आती। ठीक है, तो इसलिए लूप 3 में चली जाती है उनके लिए। ठीक है, तो आपकी अपनी चॉइस है जिंदगी में। ये ये कैलकुलेशन एक्यूरेसी वगैरह ये नहीं मेजर करनी हमने पहले। सो लेट्स डू दिस। दिस इज माय लूप 1। लूप 1 में कौन सी चीजें आएंगी जिन पे रीडिंग टाइम भी नहीं है और वो आसान है? रीडिंग टाइम भी नहीं है और उनके ऊपर वो क्या है बेटे, आसान है। ठीक है राफे, थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आजकल बहुत मुश्किल हालात है जिंदगी में। ठीक है, थोड़ा सा तुझे सब्र करना पड़ेगा अब इस दफा। अच्छा, और ये 5 आ गया, इसमें 6 आ गया। और नंबर सीक्वेंसेस जी गाइस, डू यू वांट टू डू दिस? डू यू वांट टू डू दिस? एक नजर देख ही लो, चलो मुझे पता है बड़ी नफरत है, एक नजर देख लो। यार ये तो हर दफा 3 माइनस हो रहा है, ये तो कर ही लोगे ना? यार ये तो अरिथमेटिक है, ये तो बदतमीजी ना करो। हर दफा 3, एक नजर देख ही लो ना उसको। ठीक है, ये तो अरिथमेटिक है, अगली टर्म 3 माइनस करके लिख देंगे, मतलब इतनी ज्यादती तो ना करो। ठीक है, ऑल राइट, चलो एचसीएफ निकाल लोगे? ऑल राइट, वेक्टर्स का क्वेश्चन, आई थिंक इट इज ओके। इसका सी पार्ट नहीं हो पाएगा लेकिन हमसे, छोड़ देते हैं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, गंदा लग रहा है मुझे थोड़ा क्वेश्चन ना, छोड़ देते हैं। ठीक है, सी पार्ट मतलब अभी लूप 1 में नहीं हो पाएगा। ऑल राइट, अच्छा मेरी बात सुनो गाइस, मेरी बात सुनो। गेस करो कौन सा टॉपिक टेस्ट कम होता है पेपर में बेटे? कौन कौन से टॉपिक्स कम आते हैं बेटे? कौन कौन से टॉपिक्स कम आते हैं, कम कम आते हैं पेपर्स में, मतलब कैम्ब्रिज में? डू यू नो हाउ मेनी टॉपिक्स आर नॉट टेस्टेड समटाइम्स इन एन एग्जाम? देयर इज नो सच टॉपिक। अगर आपने अपने दिल को एक तसल्ली दी हुई है ना कि वो HCF एल्सियम छोड़ जाते हैं, ये नहीं आएगा बेटे, वो आता है। सिमेट्री पेपर 1 में नहीं आई ना, वो दूसरे में आ जाएगी ना, वो दूसरे पेपर में डालते हैं। मैं उसकी लॉजिक समझाता हूं तुम्हें। टोटल टॉपिक्स कितने हैं? टोटल टॉपिक्स कितने हैं? 40, 40, 42, सब तोड़ तोड़ दो तो 40, 42। P1 में कितने क्वेश्चन आते हैं? 25। P2 में कितने आते हैं? 25। दोनों पेपरों में 25, 25। 40 टॉपिक्स है, 50 तो वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उल्टा रिपीट कर सकते हैं वो क्वेश्चंस को, उनको स्किप करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए जो मुझे, मैंने अभी एक कमेंट पढ़ा ना, यार मेरी बात सुन फैजुर रहमान, ये फवाद खान की इतनी इंसल्ट मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा। ठीक है ऑलराइट, अच्छा, सो वो कह रहा था सर, सर जी यू लुक लाइक फवाद खान। मैं उसको कह रहा हूँ भाई इतनी इंसल्ट नहीं करनी चाहिए किसी बंदे की। ठीक है, और अच्छा भला गुड लुकिंग आदमी है वो। अच्छा, सो ये बात समझ आ गई। अभी मैंने ना एक कमेंट देखा एक भाई का, उन्होंने एक कमेंट किया कि यार अल्लाह करे हमारा नंबर सीक्वेंसेस ना ही आए। तो बेटे ऐसे नहीं होना, नंबर सीक्वेंसेस आना ही आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म करेंगे। सर्कल्स नहीं, आई डोंट नो, तुम्हारा दिल कर रहा है तो कर लो, वैसे आसान है पता है। दिस इज द इजीएस्ट सर्कल क्वेश्चन एवर मेड इन द वर्ल्ड, लेकिन नहीं दिल करता तो ना करो, कोई बात नहीं। स्टैट्स के साथ बिल्कुल शुरू में पंगा नहीं लेंगे, नो।
तुमने देख लिया स्टैट्स कितनी आती है गाइस? गाइस स्टैट्स देखिए कितनी आती है एक पेपर में। ये देखो, मीन भी पूछा, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का हिस्टोग्राम भी बनवाया, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी बनवाई। तो 3 चैप्टर तो बीच में यहां पे टेस्ट कर लिए उसने। भरी होती है स्टैट। याद है मैं स्टैट्स पढ़ाने से पहले क्या बोलता होता हूं? ये अकेला टॉपिक 3 ग्रेड्स इफेक्ट कर सकता है इंसान के। अकेला टॉपिक 3 ग्रेड्स लेके बैठ जाता है कई दफा। और फ्री के मार्क्स है, हालांकि फ्री के मार्क्स है, ऑलराइट। 0.25 का वो करना है हमने, ये भी कर लेंगे हम। ओहो ग्राफ्स, ओहो मेंसुरेशन। हाँ जी गाइस इधर आओ। आई थिंक नाउ यू गाइस विल अप्रिशिएट मी टीचिंग यू। सबसे खौफनाक क्वेश्चन के नीचे क्या छुपाया जाता है? बच्चे को हार्ट अटैक देने के बाद क्या छुपाया, क्या जाता है नीचे, क्या छुपाते हैं उसके? हार्ट अटैक के नीचे क्या होता है? इंडिसिस। आसान चीजें, बच्चों वाली चीज। सो बेसिकली ना, जो बेचारा 5 मिनट इस चीज पे सोच लेता है ना, उसका दिमाग खराब हो जाता है बेटे। उसका दिमाग, वो कहता है फारिग है, कुछ नहीं करना, अगले पेज पे चलो, वो पेज ही टर्न कर लेता है। वो इस डायग्राम को ही नहीं देखना चाहता। ठीक है। सो इट इज अ टैक्टिक। ये देख लो, गंदे क्वेश्चन के इमीडिएटली अगले 3 क्वेश्चन देख लो, मुझे बताओ क्या अगर किसी बच्चे ने 10 मिनट इस क्वेश्चन पे गुजारे हों और सॉल्व तो ये फिर भी नहीं हुआ होगा, क्या आपसे बेटे ये अगले तो 3 क्वेश्चन सॉल्व होंगे? नहीं होंगे। यूल बी वेरी अपसेट। यूल बी अपसेट, यूल हैव दैट पैनिक अटैक जो तुम लोग सब टाइम पैनिक अटैक करते रहते हो। दैट इज वाई लूप सिस्टम इज सो सक्सेसफुल। इट हेल्प्स यू अलॉट। अरे ये किस चीज का सिंबल है? अरे ये कैसा सिंबल आ गया? प्रोपोर्शनैलिटी का। प्रोपोर्शनैलिटी का सबको याद है ना? हाँ, उनको बनाना नहीं आया, उन्होंने थोड़ा गंदा बनाया है इस दफा। हाँ, वो यूजुअली बनाते नहीं होते, सेंटेंस लिखते होते हैं ना। अच्छा, सो प्रोपोर्शनैलिटी देख लेना। मैं यूजुअली लूप वन में करने को कहता हूँ। ऑल राइट, ऑल राइट। अच्छा गाइस, ये आईजीसीएसई ओनली है। और वैसे आईजीसीएसई वाले ये पहले गो में कर लेना। ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट। और ये हम जब साइमल्टेनियस देख लेंगे ना, तो ये हम पहली गो में क्या करेंगे, ये वाला क्वेश्चन। ऑल राइट। सो कितने मार्क्स हो गए? 5। डिफ्रेंसिएशन वाले भी, ये भी आईजीसीएसई ओनली है। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, and 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. But loop 1, 46 marks. ओके ना? अच्छा, तो 40 से 45, 45 के पास पास ठीक है ना? अच्छा चलो। सो अगर कोई कहते कि सर देखो, वो आखिरी वाले क्वेश्चन ज्यादती किया आपने, लंबा क्वेश्चन डाल लिया, तो ये वाले 5 निकाल दो ना। ये आखिरी वाले 5 निकाल दो ना। ठीक है, ये 5 निकाल दो तो कितने हो गए? 40 हो गए। 41 हो गए ना? तो बिल्कुल ठीक जगह पे हैं हम। हाँ, तो वही वाले 41 वही है ना। 46 में से आपने ये वाले 5 छोड़ दो, तो आपका जिनका 41 का बन रहा है आपका, बिल्कुल मेरा सिर्फ आखिरी क्वेश्चन का फर्क है ज्यादा से ज्यादा। ठीक है। ये 48 तक ना जाओ बेटे, बाद में ना बड़ा टाइम शॉर्टेज हो जाती है। मैं तो कहता हूँ वो आखिरी 5 भी छोड़ के 41 का बना लो, ये लो यहाँ पे 41 कर लो। आई वुड प्रेफर दैट, क्योंकि टाइम आपका खराब हो जाएगा। ठीक हो गया ना? ऑल राइट। नो, आईजीसीएसई पेपर्स आर नॉट हार्डर मानूर। दे यूज टू बी इन ओल्ड सिलेबस, दैट इज ट्रू। तुमने किसी से सुना है ना, खुद नहीं ना एक्सपीरियंस किया मानूर, किसी से सुना है ना कि आईजीसीएसई के पेपर मुश्किल होते हैं? ऐसे है ना? तो बेटे वो इसीलिए क्योंकि पहले होते थे। बिफोर 2024, 23, 22 में ऐसे होता था। ठीक है। अब नहीं ऐसे होता। अब उन्होंने पेपर पैटर्न सेम, अभी देखो मैंने क्वेश्चंस का स्टाइल दिखाया, सेम हो गया। चलो जी आओ पेपर 21 पे आ जाओ, शुरू करें। हाय, पेपर 21 खोल लो भाई, जल्दी जल्दी जल्दी। मैं पानी पी लूं प्लीज? तुम लोग पेपर खोलो जल्दी से।
जो लोग पेपर नहीं करके आए, मेरा आपसे सिर्फ एक सवाल है, क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? क्या करना चाहते हो अपने साथ? क्यों पैसे क्यों लगवाए फिर घर वालों के? जब पढ़ना ही नहीं था तो बेचारा घर वालों के पैसे क्यों लगवाए? ठीक है, मॉक्स चल रहे हैं तो वहां लिखा होगा, अपने गंदे रिजल्ट के ऊपर लिख लो कि मॉक्स दे रही थी मैं, मॉक्स में बड़े आपके ए स्टार आ रहे हैं। अरे भाई छोड़ दो ये मॉक्स वॉक्स सब, पढ़ो। पेपर है भाई, पेपर में कितने दिन रह गए? 20 दिन रह गए पेपर में भाई, 20 दिन रह गए हैं सिर्फ। खुदा खौफी करो कोई। कितने दिन? 22 रह गए, चलो मैं कल परसों बता दूंगा 20 दिन रह गए, कोई मसला नहीं, मैं परसों कह दूंगा 20 दिन रह गए, इसमें कौन सा मसला है? तो भाई वक्त ही नहीं है, जितना तुम लोग इजी जा रहे हो लाइफ में इतना तो वक्त नहीं है। चलो जी, 7c + c 8c हो गया, -5 + 3 -2d। ऐसे प्रॉमिस करके सच बोलोगे? किस किस ने ये क्वेश्चन में सिली मिस्टेक की हुई है? सच बोलना, सच बोलना। अच्छा, एक एक हिंट दूं मैं, एक बात बताऊं, याद रखना। जब हम कोई पेपर शुरू करते हैं ना, तो हमने ऐसे थोड़े एंजाइटी में होते हैं, तो जो पहले मिनट में एक दो क्वेश्चंस आप करते हो ना, उनमें सिली मिस्टेक का बहुत चांस होता है। ठीक है, तो इसलिए वो उनको ना जब एक दफा दोबारा चेक कर लिया करो। ठीक, बस ये याद रख लेना। आप जिंदगी में कभी कोई पेपर शुरू करते हो ना, उसके पहले जो 30 सेकेंड्स होते हैं ना, उसमें अजीब स्टूपिड ब्लंडर्स हो रहे होते हैं इंसान से। ठीक है, तो उनका जरा ध्यान रख लिया। चलो बेटी ये देखो, बेटी ये दोनों पैरेलल लाइंस है, पता है ना? सबको पता चल गया था कि ये दोनों पैरेलल हैं आपस में, क्वेश्चन ने बताया भी हुआ था। ओके, अच्छा, कैन यू गाइस स्पॉट अ जी एंगल हेयर? कैन यू गाइस स्पॉट कि ये 158 है तो ये भी 158 होगा, और W 158 होगा? ठीक है, ये जी मैंने बना के दिखाया, मैंने कल कहा था एंगल प्रॉपर्टीज की वीडियो देख लो। ठीक है, अच्छा, कैन यू ऑल्सो स्पॉट एक और जी एंगल? कैन यू स्पॉट ये वाला जी एंगल? तो ये X76 होगा। ठीक है, मेरी बात सुनो, मैं एक सेकंड मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मैंने तुम्हें नोट्स में बना के दिखाया हुआ है। ऐसे तुम रो रहे हो ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। तुम लोगों को ना गलत साबित करना पड़ता है मुझे फिर ना। इधर आओ, याद है जब हमने की थी, बेरिंग्स किए थे, तो मैंने तुम्हें जी एंगल्स बना के दिखाए थे, ये बनाए हुए हैं। ये देख लो, ये इसी तरह का जी एंगल है ना, जो अभी बनाया था। ये जी एंगल मैं बना के दिखाया हुआ है, ये बस ऐसे करके टेढ़ा बना हुआ है अभी। अभी वाली डायग्राम भी ऐसे बना हुआ है, बस। दिस इज द सेम जी एंगल दैट वी सॉ। इंडिसेस के नोट एलजेब्रा में बेटे, एलजेब्रा में। अच्छा, अब मुझे बताओ, ये वाई का क्या करें? बट इस वाई का क्या करें? काइंडली फिगर, हाँ हाँ, कॉरेस्पॉन्डिंग से भी कर सकते हैं शरिया। बच्चों, अगर किसी को डायरेक्ट एफ एंगल नजर आ रहा था वो उससे कर सकता है, या यू कुड यूज कॉरेस्पॉन्डिंग, नो प्रॉब्लम विद दैट। ऑलराइट, किस किस को एफ एंगल नजर आ गया था कॉरेस्पॉन्डिंग? डब्ल्यू वाज, ये देखो, ये एफ बन रहा है, तो डब्ल्यू वाज अ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टू 158। तो जिसको आ गया था सही है, फिट है, फिट है, फिट। ठीक है, अब बेटे ये वाला मुझे रेड एंगल बताना कितना आएगा? 180 -158 22। बेटे ये एंगल 22 आ जाएगा। 22 से याद आया, 22 डेज रह गए। ऑलराइट, Y+, थोड़ा इवल आदमी हूं मैं बाय नेचर। ऑलराइट, मारूफ, ये आप ना एक काम करो, ये मिस बख्तावर से बात करो फौरन। नहीं तो आपने क्या स्कूल के थ्रू नहीं भेजी हुई? भाई ये मिस बख्तावर से एक दफा बात करो।
वो आपको, यार ये तो तुमने बहुत केयरलेसनेस की है। मिस पुख्तावर से बात करो, वो शायद आपको हेल्प करते हैं। अच्छा जी, y प्लस 76 प्लस 22 इज इक्वल्स टू 180। बोलो जी y की क्या वैल्यू आई? y इज 82। ठीक है जी। सो y इज 82, x इज 76 एंड दिस इज 158। अच्छा, वैसे अब सेंस बन रही है ना कि इसको शुरू में कर लेना चाहिए, ये बहुत मुश्किल नहीं होता। शुडंट x प्लस वाई इज 180? नहीं 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 नहीं, वो इंटीरियर एंगल्स वाली प्रॉपर्टी लगा रहे हो बेटे। वो पैरेलल लाइंस के अंदर एक्स इंटीरियर एंगल सी बनना चाहिए ना, सी बनना चाहिए दो पैरेलल लाइंस के बीच में। ये और ये 180 है, ये तो लाइन पैरेलल ही नहीं है ना। ठीक है, आइसोसलीस जब तक गिवन ना हो तब तक खुद नहीं ज्यूम करनी रमना। रमना बेटे, आइसोसलीस जब तक गिवन ना हो तब तक नहीं करनी। थोड़ी थोड़ी वर्किंग लाजमी दिखा के आनी है बेटे। बेटे थोड़ी थोड़ी वर्किंग लाजमी दिखा के आनी है, क्योंकि बेटे मैं आपको एक मार्क दिखाऊं। इधर आओ, मैं तुम्हें एक मार्क दिखाता हूँ। एक मार्क ना बड़ा काम का मार्क होता है, और वो होता है, लेट मी शो यू। ये रहा। बेटे अक्सर ना वर्किंग कर रहे होते हो, आंसर स्पेस में गलती से लिख जाते हो, कुछ गलत लिख जाते हो। तो जिस बच्चे ने ऊपर वर्किंग की होती है ना, उसको अक्सर बेनिफिट ऑफ डाउट का मार्क मिल जाता है। ठीक है। एक और मार्क होता है सीन और इम्प्लाइड का। सीन और इम्प्लाइड का, उसमें भी ऐसे ही होता है कि अगर ऊपर कोई वर्किंग हुई भी है ना, तो उसका मार्क मिल रहा होता है आपको। अगर आप कुछ करके ही नहीं दिखा रहे हो ना, तो वो उसका मार्क नहीं मिल पा रहा होता। वाई इज 90? हाउ कैन यू अज्यूम इट्स 90? तुम लोग कैसे लोग हो यार, तुम कैसे अज्यूम कर सकते हो? ठीक है, ऑलराइट। कौन सा क्वेश्चन टेस्ट हो रहा है बेटे? कौन सा चैप्टर टेस्ट हो रहा है भाई? बॉड मास टेस्ट हो रहा है बेटे। बॉड मास टेस्ट हो रहा है। चलो जी। सो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे पहले। तो टू वन जार, टू फोर जार 8 हो जाएगा, थ्री थ्री से कट जाएगा। 5/6 माइनस 1/4 हो जाएगा। एंड बटरफ्लाई बनानी दो, बना लें। 20 - 6/24 हो जाएगा। 20 - 6 होता है 14/24, फिर कटिंग कर देंगे, 7/12 आंसर आ जाएगा। कोई मसला तो नहीं हुआ किसी को? क्वेश्चन नंबर 3। नहीं, थ्री थ्री करवा दूं, चलो जिसने किया था पहले गो में। बेटे स्टार्ट सिंपल इंटरेस्ट है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है सिंपल इंटरेस्ट है। सिंपल इंटरेस्ट में स्टार्टिंग अमाउंट दी हो तो 1500 इंटू 3/100 कर देंगे। आंसर आ जाएगा $45 का इंटरेस्ट आएगा फॉर 1 ईयर। ठीक है। आपने कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया? आपने 6 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट किया। तो बेटे 45 × 6 कर देंगे तो 270 आ जाएगा। $270 इज टोटल इंटरेस्ट बेटे। टोटल इंटरेस्ट आ गया हमारे पास। और उसके बाद बेटे, अब हमारी टोटल वैल्यू ऑफ देयर इन्वेस्टमेंट क्या होगी बेटे? हम टोटल बैंक बैलेंस क्या होगा अब आपके पास? 1500 आपके अपने थे, बैंक से आपने 270 इंटरेस्ट ले लिया, तो अब आपके पास हो गया आंसर 1770 आ गया इसका आंसर। ठीक है। ऑल राइट, ऑल राइट, डन। ये क्या हुआ? बेटे सिंपल इंटरेस्ट की वीडियो देख लें। हाँ यहाँ पे, अच्छा ये टाइप 1 क्वेश्चन था ना, यहाँ पे PRT/100 लग जाना था। हाँ यहाँ पे लग जाना था ना, लेकिन वो दो टाइप्स पे नहीं लगता। अच्छा बेसिकली बच्चों, जो आप में से PRT/100 यूज करते हो बेटे, ये वाला फॉर्मूला, इसका प्रॉब्लम ये है कि दिस वर्क्स ऑन 1 आउट ऑफ 3 टाइप्स। ये 1 आउट ऑफ 3 टाइप्स है। एमएन मैंने, वो कुछ बच्चों ने किया हुआ था, मैंने उनके लिए करवा दिया, वैसे नहीं करना चाहिए था। इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज 150। फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स। फॉर्मूला याद है इंटीरियर एंगल का? ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला याद है? दैट इज n - 2 into 180 over n is 150. 180n minus 360 is 150n. और बेटे 180n minus 150n is 360. 30n is 360. n is equals to 12. इसका दूसरा वाला मेथड आता है। वाई ठीक है भाई, मेरा वाई ठीक है सारिम भाई, अपना वाई देख, तेरा वाई गलत आया हुआ है। वाई 82 है ना, 82 आया हुआ है मेरा वाई, क्या कर रहा है?
अच्छा, इसका दूसरा मेथड आता है किसी को, किसी ने किया हुआ है दूसरे मेथड से? आप कहोगे सर देखो इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम होता है 180 ना। अगर आपका इंटीरियर एंगल 150 है तो आप यहाँ से एक्सटीरियर एंगल निकाल लो, आपका एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा 30 का। ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला होता है 360/n। तो आप कहोगे सर देखो 30 इज इक्वल टू 360/n, 30n इज इक्वल टू 360 और n की वैल्यू 12 आ जाएगी। ये दोनों से ठीक होता है, आपकी मर्जी होती है आप किससे करना चाह रहे हो। आई रोट 30 इंस्टेड ऑफ 360। कहाँ पे है बेटा, मुझे दिखाना स्टेप। सॉरी मुझे मिल नहीं रहा। किस स्टेप में लिखा मैंने? नहीं ठीक है, सही लिखा है ना? हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, फॉर्मूला में। ठीक है, मिल गया मिल गया मिल गया, थैंक यू बॉयज। थैंक यू बडीज, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। चलो जी आगे भागे 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 भागे, भागने का टाइम है। 0.26 एज अ फ्रैक्शन, हम क्या कहेंगे? हम कहेंगे देखो ये है 0.26 और 6 पे है डॉट। अच्छा, और हम कहेंगे x की वैल्यू है 0.26666 एंड सो ऑन। 6 के ऊपर कमरा बना देंगे, रिकरिंग पार्ट के ऊपर रूम बना देते हैं, और ये अंकल स्टिक फिगर वाले यहाँ पे खड़े होते हैं। ये जब फार वॉल पे जाएंगे तो दो जगह को जंप करेंगे, 100x निकालेंगे, और जब ये क्लोज वॉल पे जाएंगे तो एक जगह जंप करके जा रहे हैं, 10x निकालेंगे। पहले हम निकाल लेते हैं 100x इज इक्वल टू 26.666। फिर हम निकाल लेते हैं 10x, दैट इज 2.66 एंड 6। और इन दोनों को बेटे हम माइनस करने लगे हैं, तो हमारे पास आ जाएगा। तो अब ये देखो, ये वो बातें हैं जो हम घर से रट्टा मार के गए हुए हैं, इनके ऊपर अगर कोई वहां बैठ के सोच रहा है तो वो बिल्कुल पागल है। 24 आ जाएगा इज इक्वल्स टू 90x आ जाएगा। x की वैल्यू आ जाएगी बेटे 24/90। और अब हम कटिंग करनी शुरू कर देंगे इसकी। सो बेटे हमारे पास कितने से कटिंग हो रही है? 4 के टेबल से तो नहीं हो रही ना, 2 से तो हो रही है, 3 से भी हो रही है। अच्छा, तो 6 के टेबल में आ रहा है, तो 6 into 15 होता है, 6 into 4 होता है बेटे। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा। आप छोटे नंबर से भी कटिंग करके आ सकते थे, 4/15। बेटे अगर किसी को बड़े नंबर से कटिंग नहीं आती तो ऐसे भी कर सकता था। पहले आप छोटे नंबर से कर लो, 2 से 12 और 2 से 45 कर लो, फिर 3 से कटिंग कर लो, 3 4 12, 3 15 45। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती कि अगर आपको बड़ा टेबल नहीं आता तो कोई मसला होगा, 4/15 इज ओके। आगे भागेंगे जी, इसको देखते हैं। 2m - n, 2m, 2 into 11 5 -8 - 3। बेटे जब ये 2 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो क्या दोनों से मल्टीप्लाई होगा या एक से मल्टीप्लाई होगा? जी। अब्दुल्ला गिल क्या चीज गलत है बेटा? अब्दुल्ला क्या चीज गलत है? हाँ, मेट्रिसेस ओ लेवल आईजीसीएसई सबसे रिमूव हो गए हैं। डेसिमल ठीक था, सही आंसर है, यही आंसर है। ऑल राइट ऑल राइट। चलो आगे चलो आगे चलो आगे चलो। जी। मॉक्स में फेल हो गया, सही से पढ़ रहे हो। भाई मॉक्स में फेल होना कोई बहुत बड़ा मसला नहीं होता ओ लेवल्स में। फ्रैक्शंस में बेटा सिर्फ न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होना था इसने, 22 और 10। अगर आपने पढ़ना शुरू कर दिया आपका ग्रेड आ जाएगा, लेकिन पढ़ना शुरू किया तो ये इन लोगों की तरह अगर आप हो जिनको मैं 5 दिन से कह रहा हूँ सर्ट्स की वीडियो देख लो और एंगल प्रॉपर्टीज की वीडियो देख लो और उन्होंने नहीं देखी, तो फिर वो पढ़ना नहीं है। वो फिर आप अपने आप को ही बता रहे हो कि आप पढ़ रहे हो। 22 - 8 इज 14 और 10 + 3 is 13. So this is 14 and 13. All right. 5 और अंडर रूट 5 का मैग्नीट्यूड इज 7। सो हम अंडर रूट ऑफ 5² प्लस अंडर रूट y²। अंडर रूट दिखा के वो डराते हैं, आप डर जाओगे कि हम कैसे निकालेंगे अंडर रूट, तो आप इस तरह लिख लोगे बेटे, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 25 + y इज इक्वल टू 7। बेटे स्क्वायर रूट खत्म करना हो तो दोनों साइड्स पे क्या करते हैं? स्क्वायर करते हैं, शाबाश। तो बेटे स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, 25 + y इज इक्वल टू 49। और बेटे यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास बेटे, कितनी आ जाएगी? 24। ये वाला क्वेश्चन आराम से देख लीजिए पहले।
आई वाज अहमद काशिफ, ये जो तुमने सिक्योरिटी लेयर बाद में ऐड की मुझे अच्छी लगी। ऑलराइट। जी। उष्मा कल परसों तक हो जाना है, 2 दिन दे दो, वो लूप 2 की चीजें हैं सारी की सारी, डोंट वरी। अच्छा भाई, भागे 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 भागे, जल्दी जल्दी जल्दी। चलें जी, फंक्शंस करते हैं। अच्छा अच्छा, फंक्शंस में एफ ऑफ -2 का मतलब होता है फंक्शन एफ में जाके -2 पुट कर दो, -6 -4 आ जाएगा, -10 आ जाएगा बेटे। एफ इनवर्स ऑफ एक्स निकालना है तो एफ ऑफ एक्स की जगह वाई रखोगे, 3x-4, एक्स को सब्जेक्ट बना लोगे, y +4/3। और अब एक्स की जगह एफ इनवर्स ऑफ एक्स रख दोगे, वाई की जगह एक्स रख दोगे, तो आपका इनवर्स रेडी हो जाएगा। ये बिल्कुल फ्री के मार्क्स हैं जो एग्जामिनर्स हमें गिफ्ट दे रहे होते हैं। अब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज ए एक्स प्लस बी बेटे, वोंट वाई बी नेगेटिव? ओ नहीं नहीं, मैंने बेटे सब्जेक्ट ऐसे बनाया बेटे, ये देखो, मैं सब्जेक्ट स्लोली बना के दिखा देता हूँ। y इज इक्वल्स टू 3x-4, मैंने y प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3x किया, और फिर 3 को इधर लाके डिवाइड किया, तो मैंने y प्लस 4/3 को x ऐसे सब्जेक्ट बनाया बेटे। ठीक है, मैं इधर लेके आया हूँ चीजों को, उधर नहीं लेके आया। जी, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बेटे, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स देखते हैं। फंक्शन एफ के अंदर जी फंक्शन पुट करेंगे। जी फंक्शन है बेटे आपका 4x+1। बेटे इसको ओपन कर लीजिए थोड़ा सा। सो ये बन गया हमारे पास, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इज 3x 3 4 12x +3 - 4। बेटा आपका एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आया 12x-1। एग्जामिनर का आया हुआ था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स आया हमारे पास 12x-1, और एग्जामिनर का आया था ax+b। बेटे कैन यू टेल मी ए और बी की क्या वैल्यूज लेने वाले हो आप? बेटे ए की वैल्यू 12 आएगी और बी की वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, यहां पर ए की वैल्यू 12 आएगी और बी की वैल्यू -1 आ जाएगी। कंपैरिजन करना है बेटे। बेटे आज रात को हमने अलजेब्रा की थोड़ी सी चीजें और कर रहे होने हैं। आज रात को कंप्लीटेड स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है, मेकिंग सब्जेक्ट है, साइमल्टेनियस इक्वेशन है। आज रात को काफी मेजर चीजें हैं। ठीक है। नहीं नहीं हानिया, ये नहीं है। हानिया, यू डोंट नो फंक्शंस ना। फंक्शंस हम कल कर रहे होंगे, कल सुबह फंक्शंस है जिंदगी में। अगर किसी को फंक्शंस नहीं आता तो हमारी जिंदगी में कल का दिन फंक्शंस है। ठीक है, चलो। 2/f(x) -5/g(x). चलो, 2/3x-4 -5/4x+1। अब देखो बेटे, ये तो फंक्शंस का क्वेश्चन नहीं है ना। ये देखो बेटे, छुपाया हुआ है क्वेश्चन फंक्शंस के अंदर। एफ और जी की वैल्यूज डाल दी बेटे, ये तो फंक्शंस नहीं है ना। ये तो फंक्शंस नहीं, ट्रिक वैल्यूज कैसे याद करूं? लिख के याद होंगी आयमा। आयमा 5-6 दफा खाली टेबल बना के ना उनको लिखो, वो याद हो जाती है। चलो जी, बेटे बटरफ्लाई बनेगा 3x, ये तो बिल्कुल अरिथमेटिक्स का क्वेश्चन है। 4x+1 ऐसे रहेगा, 2 × 4x+1 -5 × 3x-4। अटेंटिव होने की गलती दिखाता हूं। चलो, डिनोमिनेटर में आएगा 3x-4। अपने अपने सोल्यूशन खोलो, गलती देख के बताना मुझे किस किसने की हुई है। 8x+2 -15x-20। इस स्टेप में गलत क्या है? इस स्टेप में गलत क्या है? जल्दी से बताएं, इस स्टेप में गलत क्या है? ये इसको ऊपर से खोल दे। ये issue। जी, कौन सा साइन गलत है? जी, -20 नहीं है, +20। शाबाश, एक्सलेंट एक्सलेंट। अच्छा जी, और मुझे बताइए, 20+2 22 हो जाएगा, -7x/। अच्छा मुझे बताना, डिनोमिनेटर एक्सपैंड करना है कि नहीं करना? क्या बताया था सिलेबस पढ़ाते हुए, क्या बताया था मैंने? कहाँ बताया था, कौन से चैप्टर में बताया था? अरिथमेटिक्स में बताया था, कहाँ पे? फ्रैक्शंस पढ़ाई थी, फ्रैक्शंस पढ़ाई थी। फ्रैक्शंस में प्लस माइनस सिखाया था, उसमें ये वाला क्वेश्चन किया था हमने, दो फ्रैक्शंस इस तरह वाला। याद है, नो नीड टू ओपन द ब्रैकेट्स इन द डिनोमिनेटर लिखा था, दे आर इन द सिंप्लीफाइड फॉर्म। ठीक है, ये एग्जैक्ट वो वाला नोट है जो यहाँ पे काम आना है मेरे बेटा। ठीक है, चलो शाबाश, आगे भागे आगे भागे। चलो जी, मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं।
चलो 2 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 आंसर देगा, 2 जब -3 √5 से मल्टीप्लाई होगा तो -6 √5 देगा, क्योंकि नंबर नंबर से मल्टीप्लाई हो सकता है अंडर रूट से। अब बेटे जब मैं -√5 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो -√5 आएगा, -√5 को -3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 वैसे रहेगा, अंडर रूट फाइव से मल्टीप्लाई होकर आंसर क्या देगा, 5 देगा। ठीक है, 3 इंटू 5 15 हो जाएगा, 15 + 2 17 हो जाएगा हमारे पास आंसर, और -7 √5। ईमानदारी से बताना हैंड रेस करके कितने लोग सोच रहे हो काश यार पेपर कर रहे होते ना तो ये बहुत मजा आता है इस क्लास का। सच्ची सच्ची बताना, जो हैंड रेस ना करो, चैट में बता दो, चैट में बता दो, इज्जत रख लूंगा, कोई बात नहीं। अगर पेपर कर रहे हो तो कितना तुम्हारा इस टाइम पे फायदा हो रहा हो, ये क्वेश्चन तुम्हारे चेक हो रहे होते इस टाइम पे अगर तुम पेपर कर रहा हो। बेटे जो मर्जी हो जाए ना, नेक्स्ट क्लासेस में पेपर किए बिना नहीं आना क्लास में, ठीक है, ये गलती करनी ही नहीं है। और ये सिर्फ मैथ्स के लिए नहीं कह रहा, दिस इज ट्रू फॉर एवरी पेपर। इसका एक ही तरीका भाई दुनिया में निकला, इसका दुनिया में एक ही तरीका, तरीका बता दूं, जो पेपर असाइन हुए वो रात को किए बगैर सोना नहीं है, वो सोना नहीं है, बेशक सुबह 4 बजे सोना पड़े, क्योंकि वो जो झूठा वादा हम अपने आप से करते हैं कि ये पेपर मैं सुबह उठ के क्लास से पहले कर लूंगा, वो तो नहीं पूरा हो रहा हमसे। ठीक है, समझ आ गई? 17 कैसे आया बेटे, मैं दिखा देता हूं, मैं एक स्टेप और कर दूं, 2 -7 √5 +15 ना, बेटे नंबर नंबर्स में ऐड हो सकते हैं, ये आपस में ऐड हुए। चलो रैशनलाइज करें, किससे मल्टीप्लाई करना है, ये तो अच्छा वाला है ना, जिसमें नीचे दो नहीं होते, ये तो अच्छा वाला होता है ना, ये तो एक ही स्टेप में हो जाता है। ऊपर आ जाएगा 6 √10, नीचे क्या आ जाएगा, √10 इंटू √10। ठीक है, वो क्या आ जाएगा, 10 आ गया। अब कटिंग कर दो, 2 3s are 6, 2 5s are 10। बेटी ये देखो, मैं आपको ये कैलकुलेशन दिखा देता हूं। बेटी -6 √5 -1 √5, तो -6 -1 क्या हो जाएगा बेटे, -7 हो जाएगा ना। जिस तरह बेटे ये देखो, -6x लिखा हो तो क्या लिख के आते हो, -7x लिख के आते हो ना। आप सोचो x की जगह पे अगर √5 है तो क्या हो रहा होगा। ठीक है, अच्छा बेटे, स्क्वायर रूट के पीछे जो प्लस माइनस होता है ना बेटे, वो तब होता है जब हम किसी स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लगाएं, वैसे स्क्वायर रूट लगाओ तो कोई मसला नहीं होता। हाँ, √5 इंटू √5 को क्या हुआ बेटे, ये देखो, आपको याद है स्क्वायर रूट से मल्टीप्लाई हो सकते हैं, √5 इंटू √5 क्या हो गया होगा, √25 हो गया होगा। उसका आंसर क्या आया होगा बेटे, 5, ये वाला 5 आया। बेटे ये नीचे देखो, √10 इंटू √10, बेटे क्या हो गया होगा, √100 हो गया होगा। उसका आंसर क्या आया होगा बेटे, ये वाला 10। डन होंगे, बात समझ आ गई मेरे बेटा। चलो, अच्छा अच्छा, आओ ये वाली ब्रैकेट एक्सपेंड करवाओ। क्या बोला था मैंने सुबह, नहीं बेटे ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्वेश्चन ने मैं बाइंड किया था सिंपलेस्ट फॉर्म में जाना, सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जाएंगे मार्क नहीं देंगे वो, हम सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं जाएंगे वो मार्क नहीं देंगे। फिर प्लस माइनस की बात बाद में करेंगे, बाद में देखेंगे जी बेटे। माइनस क्या आया था, माइनस 6 √5 कहाँ से आया था बेटे, जब ये 2 जाके, बेटे ये देखो, ये 2 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 3s are 6 हो जाए, 2 3s are 6 हो जाएगा। यप, ऑलराइट। अच्छा मेरी बड़ी एक सिंसियर रिक्वेस्ट है, पेपर किए बगैर भाई मत आए इन क्लासों में, कोई फायदा नहीं है, अम्मी अब्बू के पैसे जाया कर रहे हैं, अम्मी अब्बू के पैसे जाया कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। जी x + 4 टाइम्स, बेटे ये देखो, पहले हम इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, x × x 3x², x × 2 2x, -3 × x 3x, -9x, -3 × +2 -6, ब्रैकेट ओपन होगी, x + 4 टाइम्स 3x²
-7x -6। आप कोई सी दो ब्रैकेट्स पहले कर सकते हो, आप कोई सी दो ब्रैकेट्स पहले ओपन कर सकते हो, ठीक है। हाँ 15 नहीं समझ आया क्या चीज। पेपर बी के सेट्स भी देखे। अहमद काशिफ, मल्टीप्लिकेशन बेटे जिसका अलजेब्रा, मैंने ये ब्रैकेट ओपन की, ये समझ आई है ना। ये मैंने दो ब्रैकेट्स ओपन की हैं बेटे, ये समझ आई है ना। बेटे ऊपर वाली मैंने एग्जैक्ट इसी तरह ये दो ब्रैकेट्स ओपन की हैं, जिस तरह उसमें करते हैं बेटे। उसके बाद मैंने नंबर्स को नंबर्स में ऐड कर दिया, 2 और 15 आपस में ऐड हो सकते थे, और स्क्वायर रूट्स बेटे आपस में प्लस माइनस हो सकते हैं, वो उनको आपस में ऐड कर दिया, बस। लाइकवाइज चीजों को ऐड कर देना। ऑल राइट, चलो जी। सो अब बारी है इसकी मल्टीप्लाई होने की। एक्स इंटू एक्स 3x³ -7x² -6x, 4 इंटू 3 12x² -28x। ये लाइनें बना लिया करो ताकि कुछ स्किप ना हो जाए। अच्छा हारिस अहमद, आप मेरे से क्वेश्चन पूछ लो बेटे, क्या है, क्या आपका क्वेश्चन क्या है जिसका रिप्लाई नहीं है आपको अभी तक। डन हो गया, और प्लस 20 -24 जी। अब हमारे पास क्या आंसर आया, 3x³। एक मिनट रुक जाओ, मैं उसका भी पहले, हाशिर नवाज मैं तेरा भी बंदोबस्त करता हूँ। तेरा अभी तक आज तक कोई सीरियस सवाल क्वेश्चन नहीं आया हुआ मुझे, सवाए इस रौले के कि मुझे रिप्लाई नहीं आ रहा। यू डिड नॉट बुक अ टॉकिंग सेशन विद मी, यू टूक अ पास्ट पेपर सेशन। जी हारिस भाई, अब आपका रिप्लाई नहीं आया, मुझे काफी देर हो गई है। क्या क्वेश्चन था आपका। सिर्फ खप डालना मकसद नहीं है। मैं आपका ना मुलाजिम नहीं हूं, मैं आपका टीचर हूं, ठीक है। आपको रिप्लाई चाहिए, मैं आपको निकाल देता हूँ सेशन से, जिससे मर्जी जाके रिप्लाई लेते रहना। स्टूपिड लोग, मतलब भाई सारी चीज मैं 3 3 दफा एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपका मुबारक नाम लेके नहीं अगर मैं बस आंसर कर पा रहा तो इसमें मेरी क्या गलती है। मैं निकाल दूंगा सेशन से अगर इंसानों की तरह नहीं रहोगे तो। गलत टीचर से पंगा पंगा ले रहे हो, बाद में मिलते करते रहोगे, मैं एक सेकंड नहीं रखूंगा। चलो, +5x² -28 and 6 is 34, 30, नो 8 6 14, हाँ 34 -24। यार जरा आंसर चेक करना, मैं डांट रहा था, इसमें गलती हो सकती है। जल्दी 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 जल्दी। यार 20 दिन रह गए ना, इधर भाई को टेंशन पड़ी हुई है, उनको रिप्लाई उनके नाम से नहीं आ रहा। भाई क्वेश्चन समझ आ रहा है ना, इसके लिए तुमने सेशन लिया हुआ है। अजीब लोग हो, स्पेशल ट्रीटमेंट्स चाहिए। मैकडोनल्ड्स आए हुए हो? गलती 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 देख के बता दो, कोई गलती है। 16 है, सॉरी यार मैंने की भी नहीं खोली हुई ना। 3 5 -34 और -24, ओके डन, दिस इज ओके, डन। चलो मेरी बात सुनो, जो लोग कह रहे हैं 4 पेपर होमवर्क में मिलते हैं, मेरी मेरी बात सुनो भाई, वाली बात करते हैं। 4 पेपर कोई नहीं मिलते, चार आधे आधे पेपर भी नहीं मिलते, 40 40 मार्क्स मिलते हैं। 14 into 4 करो कितना आता है, एक से 40 मार्क्स का एक लूप वन होता है ना, इंटू 4 करो कितना हुआ, 160। 1.5 पेपर मिलता है तुम्हें, और वो भी आसान वाले क्वेश्चंस का, आसान क्वेश्चन, सोचना भी नहीं वो वाले क्वेश्चन का। तो प्लीज ऐसे रौला मत डालो, इतना कम काम के ऊपर भी शोर मचाओगे तो मैं मारूंगा। चलो इसका क्या हल निकालें, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। 1/27 की पावर +2/3। 1/27 किसकी पावर होता है गाइस। बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मेरे जितने जीनियसेस हैं जो डिनोमिनेटर में ले जाते हुए पावर भी फ्लिप कर देते हैं, वो दो प्रॉपर्टीज को मिक्स किया हुआ है आप लोगों ने। बेटे डिनोमिनेटर में जाते हुए सिर्फ पावर पॉजिटिव होती है, ये 3 से कट जाएगा, 1/3² बच जाएगा, 1/9 आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया। आई हैव अ क्वेश्चन,
from all of you. If I say, अब आपने देख लिया, अब आपने लेटेस्ट आर्ट पेपर देखे हुए हैं. If I say कि मुझे लूप 1 में 100% मार्क्स चाहिए, is it a wrong expectation to set? तो जो लूप 1 के फुल मार्क्स ना ले उसको तो शर्म से डूब मरना चाहिए. जिसके नहीं आ रहे मैं तरीका बता सकता हूं. तरीका एक है. नंबर 1, आप सबसे पहले देखो, अगर आपके 20 या 20 से कम आ रहे हैं, 25 से कम आ रहे हैं, इसका मतलब है बेटे आपको रोजाना नोट्स रिवाइज करने की जरूरत है. रोजाना नोट्स रिवाइज करने की जरूरत है आपको. ठीक है. क्योंकि आपको नोट्स भूलने में, आपको टॉपिक नहीं आता बेटे. अपने जो मैं लूप 1 मार्क करवाता हूं इनमें से जो गलत क्वेश्चन हो रहे हैं बेटे, उनमें फिगर आउट करो कि कौन कौन सा टॉपिक गलत हो रहा है. से वो आपको टॉपिक ही भूल गया, जाके उसकी वीडियो 2x पे देख लो, उसको वीडियो 2x पे देख लो, 3x पे देख लो. हो सकता है अक्सर पहले पुराना टॉपिक देखा होता है ना, वो भूल जाता है. देखो मेरी बात, दोज ऑफ यू जिनको नोट्स नहीं रिवाइज होते, भाई अपने घर में बड़े टीवी पे लगा के 2x 3x पे वीडियो देख लिया करो. ठीक है. तो उससे क्या होता है, जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाता है. 20 मिनट की वीडियो है ना, 3x पे 6 मिनट में खत्म हो जाती है. 20 मिनट की वीडियो 3x पे 6 मिनट में वो खत्म हो जाती है बेटे. ठीक है. तो वो एक एक करके बेटे अपने टॉपिक्स को वापस स्ट्रॉन्ग कर लो. 6 मिनट में पूरा टॉपिक किया हुआ बुरा तो नहीं है ना. ठीक है. नहीं नहीं, 3x पे समझ तो उसको आएगा ना जिसने टॉपिक पहले से किया हुआ है ना. जिसने रिवाइज करना है, जिसने रिवाइज करना है वो 3x पे देखेगा ना. वो तो नोट्स की तरह ही देखेगा कि अच्छा अब ये पढ़ा रहे हैं, अब ये पढ़ा रहे हैं, अब ये पढ़ा रहे हैं. राइट. ठीक है. तो अगर आपको टॉपिक नहीं आता वो तो आप आराम से बैठ के ही सुनोगे तो आपको आ जाएगा टॉपिक इंशाल्लाह. तो प्लीज बेटे, अगर हम देखो, ये एक चीज है जो हर बच्चा, आप जितने लोग बैठे हो, आप सबके सब लूप 1 में, आप जितने मर्जी आप वीक हो मैथ्स में बेटे, आप लूप 1 में फुल मार्क्स ले सकते हो. आप ये कहो कि मैं 20 डेज में लूप 1 के मार्क्स नहीं पूरे कर सकूंगा, ये नहीं हो सकता. ठीक है. और फिर हम लूप 2 के भी मार्क्स आप देखोगे, आप लूप 2 में भी आपको भी नहीं पता कि कितने मार्क्स आ जाएंगे. आई नो अभी आपके जहन में है सर जहन ये तो ठीक है, पर आपको पता है ना हमसे नहीं होने ट्रिग्नोमेट्री और मेंसुरेशन के गंदे क्वेश्चन. मैं आपको वहां पे भी दिखाऊंगा कि देयर आर सो मेनी इजी मार्क्स देयर एज वेल. तो आई विल शो यू दोज मार्क्स वहां पे भी. ठीक है. आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस इन चैट टूडे दैट यू विल डू द पेपर टुमारो. प्रॉमिस विद मी इन चैट. क्योंकि कल मैंने 3 पेपर अगले करवा के लूप 1 खत्म करवा देने. लूप 1 मैंने पहले 5 दिन करवाना होता है, फिर मैंने पूरे एक तो लूप 2 करवाने, फिर मैंने पूरे पूरे पेपर करवाने हैं. जिसने आज पेपर नहीं किया था, प्रॉमिस विद योर सेल्फ कि कल आप बाकी के पेपर्स करके बैठोगे. पता है कौन कौन से पेपर करने हैं जो मैंने कल भेजे हुए? कल मैंने 4 पेपर्स भेजे हुए. 4 दिन में आप